1/2 इंटू बी इंटू एच से। समबाहु त्रिभुज माने जिसके तीनों भुजा समान हो, नहीं जिसके तीनों भुजा समान हो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। हीरोन सूत्र से विसमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये माइनस है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर 12.1 एक्सरसाइज में कहता है कि एक आतायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। तुम कभी देखा होगा कि आतायात बोर्ड पर आतायात बोर्ड में समझो कि रोड पे जब चलते हो ना तो रोड के किनारे लोहा का चदरा रखा है गाड़ा हुआ इस प्रकार, ठीक है। और अगर इस प्रकार स्टैंड हो, इसका मतलब क्या है, आगे जा करके रोड दाहिना टर्न हो रहा है ना। या फिर अगर ऐसा हो तो बायां टर्न हो रहा है। सबका अपना अलग अलग उसमें सिंबल दिया रहता है। और अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या है, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, थोड़ा आराम से चलिए, है ना। और अगर ऐसा हो इसका मतलब है कि आगे पुल है, वहाँ सकरा हो जाता है रोड में, ठीक है कि नहीं। और कहीं कहीं पर बच्चा के पीठ पर बैग लदा हुआ रहता है और बच्चा को दौड़ते हुए दिखाता है, उनको समझ जाना चाहिए कि आगे स्कूल है, हमको स्लोली चलना चाहिए। तो ये जो बोर्ड बना हुआ है क्वेश्चन के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है आगे स्कूल है, आगे स्कूल है लिखा हुआ है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो सभी भुजा इसका बराबर होगा। इधर से घुस के जाओ, ठीक है। जो सभी भुजा बराबर है तो सभी भुजा को ए बोला गया है, सभी भुजा को ए बोला गया, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि परिमाप 180 समबाहु त्रिभुज का परिमाप = 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम तुमको हीरोन सूत्र का भी प्रयोग करके दिखाते हैं और चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इस सूत्र के द्वारा भी हम तुमको इसका क्षेत्रफल निकाल करके दिखाते हैं, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जब दिया है, क्योंकि इसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो आ जाओ इधर से घुस के जाओ, ठीक है। तो जब तीनों भुजा बराबर दिए होते हैं तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप = तीनों भुजाओं का योग। इसमें से एक भुजा ए है, दूसरा भी ए है और तीसरा भी ए है। ये सब भुजा क्यों है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है माने तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा को ए बोला गया है क्वेश्चन में। = 180 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए क्या हुआ है 3 = 180, ठीक है। आ जाओ उधर से घूम के जाओ और इधर से हम कटा देंगे तो 60 हो जाएगा। ये = 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं का माप कितना है 60 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का माप 60 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। अब हमको पता चल गया 60 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा। ये क्या करता है, यस अर्ध परिमाप करता है ना। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप क्या आता है, हमारा परिमाप दिया हुआ है 180/2 = 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे हीरोन
सूत्र से समबाहु त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। स्पष्ट लिखना चाहिए। जितना हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू करो, हम यस कितना निकाल के रखते थे? 90। तो यहाँ क्षेत्रफल होगा यहाँ, ये क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं ना हिरोन सूत्र से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 और 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और ये 90 माइनस 60 इस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर 90 गुने 30 गुने 30 गुने 30। एक चीज करना है, तुम लोग मिस्टेक क्या करते हो कि ये सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इसको क्या करेंगे कि चूंकि ये 90 है ना, तो 30 दिया 90, उसके बाद इधर जो 30 3 गो है हम उसको लिख देंगे। और अब वर्गमूल निकालना आसान है कि हम लोग 2 का जोड़ा लगाते हैं। 2 का 31 हो गया, इस 2 का 31 हो गया, और ये जो 3 बच गया उसका वर्गमूल नहीं निकला। ठीक है, तो 30 दिया 90√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिरोन सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लिए। अब यही बगल में तुमको दिखा देते हैं इस बॉक्स में कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख के रखे हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, यही है ना। तो सेकेंड मेथड करो, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा में 60 सेंटीमीटर निकाले हैं। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा हमारा 60 है ना। ठीक है, तुरंत बन जाएगा। √3/4 इंटू 60 इंटू 60 है 15 चौके 60, और 15 छक्का 90 पर 1 0 बढ़ा दो। 15 छक्का 90, 1 0 बढ़ा दिए ना, और ये √3 का √3 रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम छोटा में बना लिए। लेकिन तुम्हारे बुक में बोला गया हिरोन सूत्र का उपयोग करके बनाना, तो हिरोन सूत्र का उपयोग करके बनाए तो थोड़ा सा बड़ा बन गया। ठीक है, तो